अगर आपको भी समझ नहीं आ रही कि आज खाने में ऐसा क्या बनाया जाए जो बहुत ज़्यादा जल्दी से बन जाए लेकिन बेहद लज़ीज़ और कमाल का हो, तो बस इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पर सौंफ का शामिल करना है, 1 चम्मच हमने यहाँ पर धनिया जो होता है साबित वो डाल देंगे। खाना खाने वाला चम्मच है, ठीक है? और उसके बाद 1 चम्मच ही हमने इसमें साबित ज़ीरा डाल देना है। बिल्कुल थोड़ा-सा जावित्री का जो फूल है वो इसमें शामिल कर देंगे। आधा चम्मच हमने इसके अंदर डाल देनी है काली मिर्च। काली मिर्च शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर 2 से 3 अदद आप दालचीनी के जो पीस हो वो डाल लीजिए। बड़े हों तो 2 डाल लीजिए, छोटे हैं तो आप 3 डाल सकते हैं। एक जो है ना आपने ले लेना है यहाँ पर तेज़पत्ता, उसको आपने इस तरह बिल्कुल बारीक क्रश कर लेना है, उसे भी आपने इसके अंदर डाल देना है। इन सभी चीज़ों को इसके अंदर शामिल करने के बाद अब आपने इनको हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो इस मसाले से एक तो इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा आपको उसका टेस्ट बड़ा कमाल का लगेगा। लेकिन इस मसाले को हम एक अलग तरीके से बनाएँगे जिससे आपको इसका जो है ना ज़ायका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अलग ही मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल हल्का-हल्का सा ये लाइट ब्राउन हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं बिल्कुल हल्का सा हुआ है। हल्की सी इसके अंदर खुद से खुशबू आने लगी है मसाले की। अब यहाँ पर इसके साथ ही हमने इसमें 2 से 3 चम्मच आपने डाल देना मस्टर्ड ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, सिर्फ 2 चम्मच बहुत होगा। उसके साथ ही दोबारा से अब आपने इस मसाले को फिर से भून लेना है। अब यहाँ पर आपने मसाले को हल्का-हल्का सा भून लेना है इस ऑयल के अंदर। जैसे ही आप देखो मसाला हल्का-सा ऑयल के अंदर भुनना शुरू हो गया है, कुछ सेकंड के लिए ऑयल के अंदर भी ये पक गया है, तो उसके बाद हमने इसमें शामिल करने हैं यहाँ पर टमाटर। टमाटर जो है यहाँ पर मैं 2 अदद डाल रही हूँ, मीडियम साइज़ के टमाटर थे, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो आप 3 भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है सब्ज़ मिर्चें, 4 से 5 अदद साबित जो होती हैं सब्ज़ मिर्चें मैंने वो इसमें डाल दी हैं। इन दोनों चीज़ों को ही हमने इसमें डालना है। अब आपने इन सभी चीज़ों को इस हल्के से ऑयल के अंदर पहले तो आपने इसको भून लेना है अच्छी तरह से। काफ़ी अच्छी तरह भूनेंगे, जैसे ही आप देखो जो थोड़े से इसके अंदर है ना टमाटर हैं, वो भी हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं और उसके बाद थोड़ी-सी मिर्चें भी सॉफ्ट हो गई हैं ना, तो फिर हम इसको आगे थोड़ा-सा पकाएँगे। यहाँ पर सभी चीज़ें हल्की-हल्की सॉफ्ट हो गई हैं, यहाँ पर आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे अब पानी, ठीक है? अब पानी जो है ना यहाँ पर हमने इसको गलाने के लिए भी डालना है, दूसरा इसके जो है ना टेस्ट मसाले का वो तमाम इस पानी के अंदर आएगा। अब यहाँ पर अच्छी तरह से आप चेक कर सकते हैं हल्का-हल्का सा इसका छिलका जो है वो भी उतरना शुरू हो गया, तो मैं यहाँ पे पानी ऐड करने लगी हूँ। पानी जो है ना यहाँ पे तकरीबन मैं 2 कप यहाँ शामिल कर रही हूँ। किसी भी कप से आप मेजर कर सकते हैं, नहीं तो 1 गिलास पानी जो है ना वो काफ़ी होगा। अब पानी डालकर आपने इसको हल्का से इस तरह मिक्स कर देना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा कर के कम से कम हल्की सी फ्लेम के ऊपर आपने इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकने देना है। अब यहाँ पर सभी चीज़ें जो है ना इसके अंदर पक चुकी हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मसाला आपने बना इसके अंदर रखा था ना, वो उसका तमाम जो फ्लेवर है ना वो पानी के अंदर आ चुका है। यानी जो पानी है ना उसके आपको बहुत ज़्यादा उसका आगे चल के ज़ायका टेस्ट बड़ा ही आपको कमाल का मिलेगा। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों को टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, इसके अंदर जो मसाले हैं ना, इन सभी को आपने पहले थोड़ा ठंडा कर लेना है। मिक्सी में डाल करके आपने इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है 2 चम्मच फिर से मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और यहाँ पर अंडे जो थे मैंने पहले से ही बॉयल कर लिए थे। तकरीबन मैं 8 अदद अंडे ले रही हूँ, आप चाहो तो थोड़े ज़्यादा या कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। अब इस हल्के से ऑयल के अंदर हमने अंडों को हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना है। उसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी बिल्कुल हल्की-सी लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ी-सी बिल्कुल इसमें हल्दी शामिल कर देंगे और थोड़ा-सा हल्का-सा जैसे नमक होता है ना अंडों के ऊपर लगाने के लिए, उतना सा हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इसको दोबारा से इस ऑयल के अंदर हल्का-सा भून लेना है। अब यहाँ पर हल्का-हल्का जैसे ही आपने इसके ऊपर नमक, मिर्च, हल्दी सभी चीज़ें डाली हैं ना, उससे जब आप अंडे खाओगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। कुछ देर के लिए जब इसे फ्राई कर लोगे ना तो ये तमाम मसाला जो है ना अंडों के साथ लग जाएगा। तो अंडे आपको फीके-फीके नहीं लगेंगे बल्कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े के लगेंगे। तो कुछ ही देर हमने इसको हल्का-सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा याद रखिए हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई मत करिएगा, नहीं तो अंडे जो है ना वो फट भी सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम अंडे जो है हमने निकाल लिए हैं, निकाल करके साइड में रख देंगे। अब इसी ऑयल के अंदर हमने थोड़ा-सा ऑयल और डाल दिया है और उसके साथ 2 मीडियम साइज़ की जो प्याज़ हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। प्याज़ डालने के बाद अब हमने प्याज़ को हल्का लाइट ब्राउन होने तक आपने इसे पका लेना है। तो जैसे ही देखो कि जो प्याज़ है उसका हल्का-हल्का सा कलर है जो है वो थोड़ा-थोड़ा चेंज होना शुरू हो चुका है, प्याज़ हल्का लाइट ब्राउन होने लग गया है, तो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1 चम्मच जो है ना वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ।
अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद दोबारा से अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे जब तक कि इसके अंदर से भुने हुए अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आती। तो अच्छी तरह दोबारा से इसको हम भून लेंगे। जैसे ही आप देखो कि आपने अदरक लहसुन को भी बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर भून लिया है तो स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आधा चम्मच मैं इसमें नमक का डाल रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच तकरीबन लाल मिर्च में इसमें शामिल कर रही हूँ। स्पाइसेस जो है आप अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दोबारा से अच्छी तरह से इन सभी मसालों की भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। अगर आपको यहाँ पर लगे कि हल्का सा इसके अंदर पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो हल्का सा इसमें पानी का छींटा लगाएंगे और मसाले को अच्छी तरह से आपने भून लेना है जब तक कि जो मिर्चों है ना उनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हमने भून लिया है। अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ मिक्स गरम मसाला, तकरीबन 1 चम्मच जो है ना वो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। इससे भी बहुत ज़्यादा ग्रेवी का टेस्ट आपको ज़बरदस्त सा मिलेगा। दोबारा से अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब आपने जो अंडे फ्राई करके रखे हुए थे ना उन अंडों को आपने इसमें शामिल करना है, क्योंकि अब हमने उनको इस ग्रेवी के साथ पकाएंगे तो उससे आपको इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का मिलेगा। तो यहाँ पर जो अंडे थे ना वो तमाम मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अंडे शामिल करने के बाद अब आपने दोबारा से इस मसाले के साथ अंडों को फिर से भून लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर अंडों को कट नहीं लगाए, लेकिन अगर आप चाहें इनको कट लगाना चाहते हैं तो फिर आप इसको लगा भी सकते हैं। तो अच्छी तरह से यहाँ पर आपने भुनाई कर लेनी है दरमियानी सी फ्लेम के ऊपर। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद अब हमने जो टमाटर और उसके साथ सब्ज़ मिर्चों की और जो मसाला था उसकी बना करके रखा हुआ था ना पेस्ट, वो तमाम पेस्ट आपने इसके अंदर डाल देना है। पेस्ट शामिल करने के बाद अब आपने इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है, ठीक है। और आपने इसे ढक्कन लगा देना है और इसे पकने के लिए छोड़ देना है, कम से कम भी उतनी देर जितनी आप इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर तो ग्रेवी बिल्कुल थिक रखना चाहते हैं तो अच्छी तरह से पका लीजिएगा, नहीं तो आप इसको हल्की ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल हल्की ग्रेवी के साथ बनाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार लजीज सा जो मसाला ग्रेवी है वो यहाँ पे हमारा तकरीबन बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी इसे थोड़ा और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए 2 से 3 चम्मच आपने इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है, ठीक है। फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है अब यहाँ पर धनिया, ठीक है। सब्ज़ धनिया डालने के बाद दोबारा से आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए फिर से दम दे लेंगे और 2 से 3 मिनट के बाद दोबारा से आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जैसे आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह शानदार सी ग्रेवी बनी है। बहुत बहुत ज़्यादा इसका जो टेस्ट है ना वो कमाल का है, क्योंकि जो आपने टमाटर और उसके साथ जो मसाला हमने पकाया था उसकी हमने ग्रेवी तैयार की थी और उसके बाद हमने ग्राइंड करके इसके अंदर डाला था। आप यकीन करें उसका टेस्ट बिल्कुल आपको एक अलग लेवल का मिलेगा। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर हम इसे निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। और माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सा अंडे का जो सालन है वो यहाँ पे हमारा बनके तैयार हो चुका है, जिसे हमने बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया है। आप यकीन करें जब आप इस तरीके से बनाएंगे और खाएंगे तो गारंटी है आप इसे तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा लजीज, बहुत बहुत ज़्यादा कमाल का बनता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।